हाय जेमिनीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली लव रीडिंग है जेमिनीज, 5 से लेके 11 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे करंट पोजीशन आप लोगों की कैसे चल रही है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके प्रति, उनके इरादे क्या हैं, उनके बिहेवियर कैसा रहने वाला है, आपकी फीलिंग क्या रहने वाली है आपके पर्सन के प्रति, क्या चैलेंजेस आप दोनों की लाइफ में रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जेमिनीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's the message for Geminis? What's the message for Geminis? How they are feeling about Geminis and Geminis feeling about them. How they behaving about you. कैसा इरादा रहने वाला है आपके पर्सन का आपके प्रति और क्या आउटकम निकल के आता है। Please, Spirit, give me clear message for Geminis and Geminis person. Okay. Geminis, whether आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो ये सारी बातें हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। ओके ओके, दिस इज योर इस हफ्ते कैसी एनर्जी आपके अराउंड में रहने वाली है। लेट्स सी। या इंटीमेसी गाइस, डोंट यू वरी गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी या फिर अप्स एंड डाउन चल रहे थे कोई भी रिलेशनशिप में, ओके, वेदर आप सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहा है, और अगर मिंगल हो कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रही थी, अब रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, देयर इज अ बॉन्ड, सॉलिड कनेक्शन बन रहा है। ओके, मैरिज वाइज भी यहाँ पर अगर कोई अप्स एंड डाउन चल रहा था तो सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसलिए आप लोग एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ रहे हैं। ओके, तो दिस इज द इंटीमेसी। तो मैं इस हफ्ते ना गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में जेमिनीज, तो डोंट यू वरी। ओके, सोल्यूशन भी निकल आएगा और बॉन्ड भी हो जाएगा, तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लेट्स सी व्हाट्स द करंट एनर्जी फॉर यू बोथ। 9 of swords, there is the current energy so much। see, करंटली आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, मे बी शायद आप परेशान हो या फिर आपके पर्सन आपके प्रति बहुत ज्यादा सोच रहे हैं रात रात भर कि कैसे अपनी लाइफ में जो नेगेटिव सर्कल आ गई है रिलेशनशिप वाइज उसको खत्म करें। दिस इज द 9 of swords। ओके, 9 of swords इज बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो मेंटल तौर पे आप या फिर आपके पर्सन की रिलेशनशिप में। मे बी आप उनको नहीं समझ पा रहे या फिर वो आपको नहीं समझ पा रहे। ओके, तो देयर सो मच मेंटल ड्रामा। ओके, बहुत ज्यादा सोच आ रही है, क्लियर नहीं हो रिलेशनशिप वाइज, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कोई भी रिलेशनशिप में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा मेंटल ड्रामा चल रहा है। एंड हाउ दे फीलिंग अबाउट यू इन दिस वीक। 8 of swords, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ना स्टकनेस है। ओके, कहीं ना कहीं मे बी शायद वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, मे बी शायद क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मे बी शायद कहीं ना कहीं सी रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो बट कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर बहुत ज्यादा स्टकनेस आ रही है या फिर किसी का ईगो भी इसमें आ रहा हो। ओके, ये आपके पर्सन की फीलिंग है अबाउट यू। अनक्लियर कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा स्टकनेस महसूस कर रहे हैं। ओके, सी 8 of swords, 9 of swords, मेंटल तौर पे बहुत ज्यादा ड्रामा चल रहा है। उनकी फीलिंग ये है कि जैसे होता है ना, यार मैं कितना भी उनको खुश रखने की कोशिश करूं बट नहीं हो पा रहा है, मैं अपने रिलेशनशिप में क्या करूं जो पीस लेके आ सकूं, मैं अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा बॉन्ड करना चाहता हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को एक फ्रेश मूव देना चाहता हूँ, बट कैसे, जस्ट लाइक दिस, कैसे। ओके, प्यार है बट कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कुछ लोग। ओके, इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ना स्टकनेस फील करे कि कैसे मैं रिलेशनशिप में और भी ज्यादा प्यार भरूं बोल के। ओके, मेंटल तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं।
जैसे व्हाट देयर इंटेंशन, आपके पर्सन के इरादे क्या है इस हफ्ते। द हायराफेंट, ओके, कहीं ना कहीं इरादे हैं, दिस इज द टोरस एनर्जी। अदरवाइज आपके पर्सन के इरादे हैं कि अपनी जो भी ये रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई थी उसको कैसे चेंज करे, पॉजिटिव चेंज लेके आए, ओके, और कैसे रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में जो मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है उसको क्लियर करो, कैसे अपनी रिलेशनशिप वाइज हैप्पी रहे। कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाहते हैं, टोटली लव से डिस्कनेक्ट होकर शादी करना चाहते हैं। कोई कुछ लोग उनके इरादे हो सकते हैं मैरिज करना, ओके, मैरिज करके बॉन्डिंग बढ़ाना। एंड कुछ लोग हो सकता है कि फेथ रखे हैं कि सब चीजें सही हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी बोल के, ओके। एंड कहीं ना कहीं उनके इरादे ये हैं कि मुझे ना अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहिए, रीयूनियन चाहिए, पॉजिटिव चेंज चाहिए, ओके। तो अच्छी इरादे हैं उनके। वैसे ही उनका बिहेवियर आपके प्रति कैसे रहने वाला है, स्ट्रेंथ का, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस, अदरवाइज दिस इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। उनका बिहेवियर ये आपके प्रति ना हैप्पी रहने वाला है, ओके, पेशेंटली डील करने वाले हैं। अगर कुछ भी डार्क पीरियड चल रही थी तो कहीं ना कहीं खुश बोलते ना, अच्छी तरह से आपके साथ में डील करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पेशेंटली अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करेंगे, वेदर वो मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो या फिर सिंगल हो, तो कहीं ना कहीं पेशेंटली अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप का वेट करेंगे, ओके। बट जो भी स्ट्रगल है रिलेशनशिप में आई है उसको पेशेंटली डील करेंगे ताकि रिलेशनशिप ठीक हो सके, ओके। लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट देम, जेमिनीज। टू ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है ये जेमिनीज की क्रॉस रोड पे हो, यू नो डिसीजन लेना चाहते हो कि क्या किया जाए, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग स्टकनेस है, मे बी शायद वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, बट दिस इज योर फीलिंग की मे बी किसी के लाइफ में फाइनल नोटिस हो कर दिया कि नो अब मुझे रिलेशनशिप खत्म करना है, ओके। कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं उसके प्रति डिसीजन ले रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में क्रॉस रोड पे हो कि रिलेशनशिप को खत्म करे या ना करे, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट को खत्म करना चाहते हैं, उस पर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए, ओके। बट दिस इज योर एनर्जी, योर फीलिंग अबाउट योर पर्सन, क्रॉस रोड पे हो, अच्छी चीजों में डिसीजन लेना चाहती है, कुछ लोग बुरी चीजों में डिसीजन, बुरी मतलब कि फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं, ओके, कि नहीं मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आए हैं एक रिलेशनशिप को खत्म करके दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए, ओके। दिस इज योर फीलिंग जेमिनीज। जैसे आप दोनों की लाइफ में क्या इश्यू रहने वाला है इस हफ्ते, 4 ऑफ कॉइन, इश्यू रहने वाला है सिक्योर लाइफ की, ओके, सिक्योर रिलेशनशिप की। 4 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योर फाउंडेशन, ओके। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि रिलेशनशिप इशू रहने वाला है, पीस की रिलेशनशिप वाइज इशू रहने वाला है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को कोई ना कंट्रोल करके रखना चाहता हो, बट सामने वालों को उतना पसंद ना हो कि कंट्रोलिंग रिलेशनशिप हो बोल के, वो इश्यू रहने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा परेशान करती हो किसी की लाइफ में, सामने वाला आपको, तो वो इश्यू रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हैप्पीनेस, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस बॉन्डिंग इश्यू रहने वाली है। बट 4 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस रिलेशनशिप को कुछ लोग कंट्रोल करना चाहते हैं और फ्रीली एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे हैं, वो उनकी लाइफ में इश्यू रहने वाला है। व्हाट्स द आउटकम, 9 ऑफ कॉइन। आउटकम गाइस, कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो जाए, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करें नॉलेज लेके, ताकि वो अपनी लाइफ में अपने, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। एंड कुछ लोगों के लिए सिंगल है, कुछ लोगों के लिए इंडिपेंडेंसी है कि नहीं अभी मुझे रिलेशनशिप में ज्यादा फोकस नहीं करना है, मुझे काम में फोकस करना है, ओके। तो इसीलिए मैं भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना रिलेशनशिप वाइज टू उसमें क्रॉस रोड पे हो, काम भी हो प्यार भी हो, तो मे भी शायद कुछ लोग ना काम पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके पर्सन ना यहाँ पर स्टक है कि अरे यार मेरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे, अरे यार मेरे को स्पेस भी नहीं दे पा रहे। बट नो मैटर व्हाट, यहाँ पर ना एंड ऑफ द डे आप लोग ना बॉन्ड हो जाएगा। अगर आप आपके पर्सन या फिर आप कहीं ना कहीं काम में बिजी हो, प्यार को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड ऑल्सो, ओके। और कुछ लोग हो सकता है सिंगल हो सके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो नेगेटिव साइकिल आप लोगों की लाइफ में आ गई थी मेंटल ड्रामा वाली, वो खत्म हो जाए, ओके, आउटकम में।
एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 8 ऑफ कॉइन। अपने रिलेशनशिप को एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने के लिए काम कीजिए, एफर्ट डालिए। ओके, नए नए तरीके इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी रिलेशनशिप में और भी ज्यादा बॉन्ड हो। दिस इज योर गाइडेंस गाइस। एफर्ट डालते रहना है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा बॉन्ड कर सको, इंटीमेसी और भी ज्यादा मैरिज बाय बॉन्डिंग हो सके। और उसके लिए यहाँ पर आपके पास में सपोर्ट भी है। ओके, कोई और पर्सन हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा सॉलिड फाउंडेशन या कनेक्शन बनाने के लिए एफर्ट डालते रहना है। अगर कोई सपोर्ट भी चाहिए तो सपोर्ट भी है ताकि और भी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को बॉन्ड में लेके आ सको। ओके जेमिनीज, ओके आई फील सो कहीं ना कहीं जेमिनीज में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग काम के लिए बिजी हो तो टाइम नहीं दे पा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि पेशेंटली आपके पर्सन पेशेंटली डील कर रहे हैं, बट मे भी शायद आप यहाँ पर बिजी हो, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि सामने वाला बिजी हो। तो इसीलिए आप मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो। बट अपनी इस रिलेशनशिप को बॉन्ड बढ़ाने के लिए ना गाइस एफर्ट डालते रहिए। ओके, एफर्ट डालते रहिए। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं स्टक है। कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो स्टक हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं ताकि वो डिसीजन लेके कनेक्शन में बॉन्ड नेक्स्ट कनेक्शन में जा सके। और कुछ लोग अभी करंट रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं काम की वजह से या फिर फैमिली की वजह से या फिर अपने विशेष की वजह से वो वहाँ बिजी हैं तो टाइम नहीं दे पा रहे। और मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि काम का ज़्यादा लोड हो या फिर तो इसीलिए वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। तो दैट्स वाई यहाँ पर मैरिज वाइज भी सो मच टेंशन चल रही है। तो यूनिवर्स इसीलिए बोलना चाहते हैं कि जस्ट अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए काम कीजिए। ओके, सॉलिड रिलेशनशिप फाउंडेशन बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके चैलेंज ही है 4 ऑफ कॉइन का। 4 इज ऑल अबाउट सिक्योर लाइफ, सिक्योर रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप। ओके, let's see current position. Why 9 of swords is here for you, Geminis? Okay, see again कहीं ना कहीं 2 of swords and the death का कार्ड आया है। 9 of swords इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग क्रॉस रोड में हो। कुछ लोग डिसीजन लेना चाहते हैं कि रिलेशनशिप खत्म करे और एक नए रिलेशनशिप में एंटर करे। किसी के लाइफ में चॉइसेस आई हैं। और कुछ लोग अगर मिंगल हैं तो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड में है कि क्या करे इस बंदे का या फिर बंदी का, क्योंकि ये समझते ही नहीं है। मे भी शायद इमेच्योर हो। ओके, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिविटी आ गई थी रिलेशनशिप में वो खत्म करके फिर से डिसीजन लेके बैलेंस करना चाहते हैं। ओके, करंट दिस इज योर करंट पोजीशन। बट मैरिज वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पीसफुल होके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। ओके, इसीलिए रात भर यहाँ पर सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, वो नेगेटिव साइकिल को खत्म करे कोई भी रिलेशनशिप वाइज, ताकि आप अपनी लाइफ में इंटीमेसी या बॉन्ड बना सको। ओके, वैसे आपके पर्सन की फीलिंग 8 ऑफ सोर्स। व्हाई योर पर्सन फीलिंग सो मच स्टक अबाउट यू। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद वो आपको समझ नहीं पा रहे। मे भी शायद हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपके पर्सन की फीलिंग स्टकनेस वाली इसलिए है। डे टू डे लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हो, जैसे कि पहले का कंट्रोलिंग रिलेशनशिप चाहते हो या फिर एक दूसरे के प्रति टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर ना स्टक है। आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कहीं ना कहीं सर्चिंग वाली है कि ये मुझे टाइम क्यों नहीं दे पा रही, ये मेरे साथ में समय क्यों नहीं व्यतीत कर पा रहे, ये इतने बिजी क्यों हैं। ये जस्ट मेंटल तौर पे होते हैं ना बेफालतू की बातें, वो आ रही है। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि जो भी नेगेटिव साइकिल आप लोगों के लाइफ में अभी आ गई है करंटली, उस साइकिल को खत्म करना और लव वाइज या फिर कोई भी रिलेशनशिप को कंट्रोल करना। ओके, लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर सिंगल हो तो अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। ओके, let's see why you're feeling about your crossroad. This is your feeling. मे भी शायद हो सकता है नो, ऐसा नो, अब मुझे और रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आई नीड माई स्पेस। यू फीलिंग लाइक दिस अपने पर्सन के प्रति। तो इसीलिए आपके पर्सन सर्चिंग करे कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो
ये ऐसा बोल रहे हैं, ओके वाई सी, कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग ये है आपके पर्सन के प्रति, नो मोर ड्रामा, ओके नो मोर ड्रामा, आई नीड अ स्पेस। मे बी शायद किसी के लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो उनको पिक करके वो लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में नए लव को क्रिएट कर सके। और अगर करंट रिलेशनशिप में आपकी कोई अनबन चल रही थी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्पेस दे रहे हैं ताकि जब सामने वाला आपको ऑफर दे तो, या फिर कोई फोन करे, मैसेजेस करे, तो आप अपनी लव लाइफ में एक नई तरीके से लव लाइफ बना सको। ओके दैट्स वाई यहाँ पर ना कुछ लोगों से है कि आई नीड अ स्पेस, थोड़ी देर दूर रहो, आई नीड अ स्पेस जस्ट लाइक दिस। ओके तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि मुझे आई नीड अ स्पेस, बट थोड़ा मुझे टाइम चाहिए ताकि मैं फिर से रिलेशनशिप बना सकूं, मैं फिर से रिलेशनशिप में एंटर कर सकूं, मैं फिर से अपने आप में पीस लेके आके आपके पास आ सकूं, जस्ट लाइक दिस। ओके लेट्स सी इंटेंशन, आपके पर्सन की इंटेंशन। ओके हायरफेंट वाली है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन पॉजिटिव चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, या पॉजिटिव चेंज चाहते हैं। मे बी शायद पास्ट में देयर सो मच ड्रामा गोइंग ऑन, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके 7 ऑफ सोर्स मेंटल तौर पे ब्लैकआउट हो गए हो, ओवरथिंक कर रहे हो, किसी को धोखा मिला हो, किसी को चीट हुआ हो, एंड पास्ट में मे बी शायद कुछ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके तो आपके पर्सन की इरादे ये है कि पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव बातचीत थी, डिस्टर्बेंस था, उससे राइज अप होना, पॉजिटिव चेंज लेके आना ताकि फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सके, फिर से रियूनियन हो सके, फिर से लाइफ में न्यू लव में एंटर कर सके, फिर से शादी को बना सके। ओके तो पॉजिटिव इरादे हैं आपके पर्सन की। लेट्स सी व्हाट दे बिहेवियर, पेशेंटली हर चीज को डील कर रहे हैं। ओके आपके पर्सन पेशेंटली डील कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। आपके पर्सन जेमिनीज, क्योंकि ना आप लोग ना मेंटल तौर पे बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हो और बहुत जल्दी मान भी जाते हो। ओके उस टाइप की एनर्जी है ऐसी। मे भी शायद आपके पर्सन के साइन लियो हो। ओके सी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की बिहेवियर ऐसा रहने वाला है कि जो भी पास्ट की बातें थी, पास्ट की नेगेटिविटी थी आप लोगों की लाइफ में, उससे हील होना, पीस लेके आना, पेशेंटली डील करना ताकि आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर सको, ताकि आप लव बाय लव को कंट्रोल कर सको, ताकि आप अपने लव में सिक्योर लव बना सको। ओके तो आपके पर्सन के बिहेवियर ये है कि पेशेंटली डील कर रहे हो अपने पास्ट के मामलों को, पास्ट के नेगेटिविटी को, ताकि उसमें से पीस लेके आ सको और अपने लव लाइफ को या फिर मैरिज लाइफ को सिक्योर बना सको। ओके नाउ वन लाइन, लेट्स सी द चैलेंज इज 4 of coin. Why this 4 of coin is here for you? Why this 4 of coin is here for Geminis? Okay. Oh. 4 of coin is there because कहीं ना कहीं see 10 of swords is reverse. This is your challenge क्योंकि यहाँ पर 10 of swords is reverse back to 9 of swords. 9 of swords is all about guys mental disturbance, mental drama. Okay तो उस पर काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि सिक्योर रिलेशनशिप बना सके। जो भी नेगेटिव साइकिल है उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, फोकस हो रहे हो एंड जस्ट कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपने नेगेटिव साइकिल को खत्म कर सको। ओके बट दिस इज योर इशू। जो भी आप लोगों की बैक स्टैबिंग हुई है या फिर मेंटल तौर पे सामने वाले ने कुछ बोल दिया हो या फिर रिलेशनशिप में कोई बाधा आ गई हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट गाइस आप ही को रिलीज करना है जो नेगेटिविटी साइकिल है। ओके ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एफर्ट डाल के एक बॉन्ड सिक्योर वाला रिलेशनशिप बना सको। दिस इज योर चैलेंज गाइस। नेगेटिव साइकिल को एंड कीजिए ताकि आप रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको। ओके क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप को फ्रीली छोड़ना, एंड क्योंकि यहाँ पर फ्रीली छोड़ना चाह रहे हैं बट वो आप लोगों की लाइफ में चैलेंज है क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि रिलेशनशिप को मेरा है तो मेरा है, जैसे कंट्रोलिंग होता है वैसा, और कुछ सामने में भी होता है ना 2 पार्टीज। एक पार्टी चाहता है कि एक पर्सन चाहता है कि नहीं मेरे कंट्रोल करना और एक पर्सन चाहता है कि नहीं मुझे फ्री लाइफ चाहिए।
ओके, उस टाइप की किसी को इश्यू रह सकती है। एंड दिस इज योर आउटकम 9 ऑफ कॉइन। व्हाई 9 ऑफ कॉइन इज देयर फॉर Geminis? Why 9 of coin is there for Geminis? Why 9 of coin is there for Geminis? या पास्ट किसी में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना किसी को धोखा मिला हो, किसी को चीट हुआ हो, किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, किसी ने किसी की बैक स्टैबिंग की हो इन पास्ट में, एंड जस्ट वेट कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी सिंगल होना है। कुछ लोग ये हो सकता है, एंड दिस इज योर आउटकम। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी पास्ट के गिले शिकवे है उस पर काम कर लिया, एफर्ट डाल लिया, नाउ उनकी विश है कि मुझे रीयूनियन होना है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए मैरिज वाइज ये हो सकता है कि मैरिज वाइज किसी ने धोखा दिया हो एंड जस्ट वेट कर रहे कि कब थर्ड पार्टी को छोड़े और आपके पास वापस आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी, मेंटल ड्रामा आ गया था उसमें सोल्यूशन मिले ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। दैट इज योर आउटकम आ रहा है। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। द ओवरऑल एनर्जी गाइस, 5 ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस लैक ऑफ समथिंग, एंड कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि प्यार की कमी हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि समझदार अंडरस्टैंडिंग की कमी हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि ऑफर की कमी हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि 6 ऑफ कॉइन। ओके, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कमी हो। लेट्स सी, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, कमी है किसी न किसी चीज के आप लोगों रिलेशनशिप में। Why this 5 of coin is this there for Geminis? Why their 5 of coin is there for Geminis? Because कहीं ना कहीं 5 of coin इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद डेविल, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज द टेम्पटेशन। मे बी शायद अकेले तो हो बट कहीं ना कहीं ख्वाहिश है कि नहीं मुझे इन पर्सन के साथ में रहना है, आप लोगों की विशेष। ओके, अदरवाइज किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज द टेम्पटेशन। आप अपने पर्सन के सिंगल तो हो गए थोड़ी देर के लिए अपने एटीट्यूड में आके, बट मे बी शायद आप अपने पर्सन के लिए ऑब्सेसिव हो या फिर उनके प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, एंड जस्ट जो भी ये कमी आई थी उससे हील होना चाहते हो एंड फिर से इंटीमेट होना चाहते हो। ओके, किसी के लिए तो मैं ये बोलूंगी ओवरऑल एनर्जी, कुछ लोग हो सकता है कि टोटली सिंगल हो जाए। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में हील होके अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में एंटर करे, एंड कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपकी रिलेशनशिप अनबन हो रही हो, क्योंकि आप वो रिलेशनशिप को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपके लिए ऑब्सेसिव है, वो आपके लिए टेम्पटेशन है, वो आपके लिए यू नो एक विशेष है कि नहीं मुझे वो पर्सन चाहिए, वो के उस टाइप की एनर्जी है। और मैरिज वाइज भी यहाँ पर कोई भी अगर मैरिज में कमी आ गई थी कि बॉन्डिंग का या फिर प्यार का, तो यहाँ पर आपकी मैरिज वाइज भी विशेष कम ट्रू हो रही है। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप को बॉन्ड करने के लिए एफर्ट डालते रहिए, कम्युनिकेशन करते रहिए। ओके, कम्युनिकेशन मीन्स कि कुछ ना कुछ एफर्ट डालते रहना है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, सामने वाले को प्यार जताने के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। ओके, सी एफर्ट डालते रहिए। अगेन 5 ऑफ पॉइंट, 5 ऑफ पेंटिकल। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में किसी भी चीज की कमी है, बॉन्ड की या फिर प्यार की या फिर वाकई में लव की, सिंगल हो तो एफर्ट डालते रहिए एंड सॉरी गाइस, एफर्ट डालते रहिए ताकि आप अपनी रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। रीयूनियन होना चाहते तो भी एफर्ट डालें, रीयूनियन हो रहे हो और अगर मैरिज बाय कोई बॉन्ड की कमी है तो भी एफर्ट डालें ताकि आप मैरिज बाय पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और फिर से एक नई शुरुआत कर सको। दिस इज योर गाइडेंस। जिस भी एरिया में आपकी लव वाइज कमी है ना गाइस, उस पर काम करना है ताकि आप अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आ सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड कम्युनिकेशन क्लियर कर सको। क्योंकि ये हफ्ता दिस इज योर एनर्जी बोल सकते हैं सराउंडिंग, क्योंकि इंटीमेसी हो रही है आप दोनों के बीच में। जैसे बोलते हैं ना, प्यार है
बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग स्पेस नहीं दे पा रहे हो, आप नहीं दे रहे हो, सामने वाला नहीं दे रहा। ओके, मे शायद काम का प्रेशर है या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कोई ऐसे बिजी बिजी शेड्यूल हो रहे हो कि एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो गाइज मैं ये बोलूंगी जेमिनीज कि एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे को स्पेस दीजिएगा ताकि आप अपने रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आ सको। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू जेमिनीज। दिस इज द कन्फेशन कार्ड। आप कन्फेस कर रहे हो या आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं। लेट्स सी what's the messages for Geminis for this week. I get negative vibe from you. कहीं ना कहीं मे भी शायद आई एम इन पेन। ओके, मे भी शायद हो सकता सी 9 ऑफ सोर्स 8 ऑफ सोर्स दे कन्फेंस कि मैं बहुत हर्ट हो रहा हूँ आपकी वजह से, या फिर आप बोल सकते हो मैं बहुत हर्ट हो रहा हूँ आपकी वजह से। ओके, ये कोई भी बोल सकता है। ओके, मुझे आपसे नेगेटिव वाइब आती है, प्यार की वाइब नहीं आ पा रही कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा हम दोनों के बीच में, तो क्या करना चाहिए बोल के। ओके, दिस इज द कन्फेशन कार्ड। आई एम इन पेन, आई गेट नेगेटिव वाइब फ्रॉम यू। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन पेन में हो या फिर आप पेन में हो, तो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। तो मे भी शायद सामने वाला बोल रहा है कि मुझे आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब आ रही है, या फिर आप अपने पर्सन को बोल रहे हो कि आपकी तरफ से नेगेटिव वाइब आ रही है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी क्लियर होइए, काम कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप अपने रिलेशनशिप को क्लियरली सोल्यूशन लेके आ सको, क्लियरली बॉन्ड बना सको अपने रिलेशनशिप वाइज। ओके जेमिनी, या बोलते ना यहाँ पर ना मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन हो गया है, तो इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। ओके यार जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, बाय, टेक केयर।